शॉशैंक रिडेम्पशन, ये नाम सुनते ही ना मतलब बहुत कुछ याद आ जाता है। एक एहसास है, एक पूरी जर्नी है। सही कहा, सिर्फ एक फिल्म नहीं है ये। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिल्कुल नाउम्मीदी के अंधेरे में भी उम्मीद की वो छोटी सी लौ जलती रह सकती है। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है ये उन सोर्सेस पर आधारित है जो हमें इस कहानी के प्लॉट, इसके किरदारों और इसके जो गहरे मतलब हैं उनके बारे में बताते हैं। हमारा इरादा बस कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एंडी डुफ्रेन के उस सफर को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हिम्मत, दोस्ती और सही मायनों में आज़ादी क्या होती है। और कहानी के बीच में है एंडी डुफ्रेन, एक कामयाब बैंकर, पढ़ा लिखा। हाँ, जिस पर झूठा इल्जाम लगता है अपनी पत्नी और उसके लवर के मर्डर का। और सजा होती है शॉशैंक स्टेट प्रिजन। शॉशैंक नाम ही काफी है, ऐसी जगह जहां का माहौल ही मतलब कैदी की रूह को कुचलने के लिए बना था। बिल्कुल। शॉशैंक सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थीं, वो एक पूरा सिस्टम था जो इंसान के अंदर की हिम्मत को, उसके जज्बे को तोड़ने का काम करता था। एंडी जब 1947 में वहां पहुंचता है तो बाहर से एकदम शांत, अलग थलग सा। हाँ, देखने में शायद कमजोर भी लगे, लेकिन अंदर कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उस माहौल से टकराने वाला था। और वहां उसकी मुलाकात होती है रेड से, एलिस रेड रेडिंग। हाँ, रेड, जो 20 साल से उस जेल में था और जेल के पूरे सिस्टम को समझता था। मतलब बाहर से कुछ भी मंगवाना हो तो रेड से बात करो। तो रेड, जिसने इतने सालों में न जाने कितने लोगों को टूटते देखा होगा, उसे एंडी में ऐसा क्या खास दिखा? रेड देखता है कि एंडी में ना एक अजीब सी शांति है, ठहराव है। वो दूसरों की तरह घबराया हुआ नहीं है, टूटता नहीं है। जबकि रेड जैसे पुराने कैदी क्या मानते थे कि जेल में उम्मीद रखना वो बहुत खतरनाक चीज है, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाती है। हाँ, उम्मीद आपको पागल कर सकती है वहां। बिल्कुल। लेकिन एंडी वो इस सोच को ही चैलेंज करता नजर आता है। वो उम्मीद को ना ऐसे किसी ख्याल की तरह नहीं, बल्कि एक प्लान की तरह, एक स्ट्रैटेजी की तरह लेकर चलता है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो उसकी शुरुआती चालें क्या थीं, जैसे वो छोटा रॉक हैमर मांगना रेड से? हाँ, वो हैमर। पहली बार में तो शक होता है कि भाई ये भागने के लिए तो नहीं मांग रहा है। कोई भी सोचेगा। लेकिन एंडी कहता है कि उसे पत्थर तराशने हैं, छोटी मूर्तियां बनानी है, टाइम पास करना है। और फिर वो रीटा हैवर्थ का पोस्टर। हाँ, वो पोस्टर। ये चीजें ना पहली नजर में बस मामूली सी जरूरतें लगती हैं, पर ये मामूली नहीं थी। ये एंडी के अंदर जो चल रहा था उसकी झलक थी, वो इरादा जो टूटा नहीं था। बिल्कुल। वो हैमर जिससे वो सिर्फ पत्थर नहीं तराश रहा था, वो धीरे धीरे अपनी कैद की दीवार भी तराश रहा था। और वो पोस्टर जो सिर्फ दीवार की सीलन नहीं छुपा रहा था, वो असल में भविष्य में आजादी का रास्ता छुपा रहा था। सही। ये दिखाता है कि उम्मीद कैसे काम करती है, चुपचाप, धीरे धीरे, एक लंबी प्लानिंग के साथ। लेकिन शॉशैंक जैसी जगह पर टिके रहना आसान नहीं था। सिर्फ अंदर की हिम्मत काफी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एंडी को बाहरी खतरों का भी सामना करना पड़ा। वो द सिस्टर्स गैंग थी ना। हाँ, वो लोग तो एंडी के पीछे ही पड़ गए थे। लगातार हमले। वो उसकी सहन शक्ति की असली परीक्षा थी। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी उसे तकलीफ हुई, बहुत हुई, पर वो टूटा नहीं। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो छत वाला सीन। हाँ, छत पर काम करते हुए जब वो गार्ड्स की मदद करता है टैक्स बचाने में, अपनी बैंकिंग वाली स्किल से। ये बड़ी चीज थी। हाँ, ये सिर्फ एक मदद नहीं थी, ये एंडी की स्मार्टनेस का सबूत था। उसने अचानक खुद को उस जेल के सिस्टम में जरूरी बना लिया। वैल्यूएबल हो गया वो। एग्जैक्टली। गार्ड जब उसे परेशान करने के बजाय उसकी सलाह लेने लगे, यहाँ तक कि वार्डन वो भी उसे अपने गोरख धंधे में, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करने लगा। तो ये एक तरह का समझौता था। सिस्टम का हिस्सा बनकर वो सिस्टम के खतरों से बच गया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ देखो तो हाँ, उसकी जान बच गई, गार्ड्स अब उसे प्रोटेक्ट करने लगे थे द सिस्टर्स जैसे हमलों से। लेकिन दूसरी तरफ वो वार्डन के गलत कामों का हिस्सा भी बन गया, चाहे अनजाने में ही सही। ये दिखाता है कि ऐसी जगहों पर सही गलत की लाइन कितनी धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। जिंदा रहने के लिए कई बार मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। एंडी ने बस अपनी अकल का इस्तेमाल किया अपनी हालत सुधारने के लिए, जो उस माहौल में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एंडी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था। उसने जेल की लाइब्रेरी को सुधारने का काम शुरू किया। ये उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है? ये दिखाता है कि उसके अंदर की वो उम्मीद सिर्फ अपने लिए नहीं थी, वो दूसरों के लिए भी थी।
वो चाहता था कि ज्ञान के जरिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जरिए दूसरों की जिंदगी भी बदले। वार्डन ने तो पहले मना कर दिया था फंड देने से। हाँ, वार्डन को क्या फर्क पड़ना था, लेकिन एंडी ने हार नहीं मानी। वो चिट्ठियां लिखना शुरू किया उसने। 6 साल तक हर हफ्ते एक चिट्ठी। ताकत। ये जिद नहीं लगती, ये तो विश्वास है। बिल्कुल, अटूट विश्वास। 6 साल तक हर हफ्ते एक चिट्ठी। आप सोच सकते हैं, ये उसकी हिम्मत का सबूत है। और फिर आखिरकार फंड आया, किताबें आईं। हाँ, और उसने सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बनाई, उसने शॉशैंक के अंदर उस निराशा के माहौल में उम्मीद का एक छोटा सा नखलिस्तान बना दिया। उस लाइब्रेरी का असर क्या हुआ होगा बाकी कैदियों पर? बहुत गहरा असर हुआ। वो सिर्फ किताबों का कमरा नहीं था, वो आज़ादी का एक छोटा सा कोना था। एंडी ने लोगों को पढ़ना सिखाया, GED मतलब हाई स्कूल डिप्लोमा लेने में मदद की। ताकि बाहर जाकर वो कुछ बन सके। हाँ, ताकि उन्हें कोई हुनर मिले, वो सम्मान से जी सकें। वो लाइब्रेरी एक सबूत बन गई कि आप इंसान को कैद कर सकते हो, उसके सपनों को नहीं। और एंडी खुद वो उम्मीद का चेहरा बन गया। सब ठीक चल रहा था, ऐसा लग रहा था। एंडी ने जेल के अंदर अपनी एक जगह बना ली थी। लेकिन फिर कहानी में आता है टॉमी विलियम्स। हाँ, टॉमी, एक नौजवान कैदी, और उसके आने से सब कुछ बदल गया। उसका वो खुलासा कि एंडी की पत्नी का असली कातिल कोई और था, किसी और ने कबूल किया था। ये एंडी के लिए सालों बाद, दशकों बाद एक रोशनी की किरण जैसा था। लगा कि बस अब सच्चाई सामने आ जाएगी, एंडी आजाद हो जाएगा। लेकिन वो सिस्टम जिसने एंडी को इतने वक्त तक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, वो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता? सही बात है, वार्डन का इनकार करना और फिर टॉमी की हत्या करवा देना, ये कहानी का सिर्फ एक दुखद मोड़ नहीं है। नहीं, ये बहुत कुछ कहता है। ये सिस्टम का वो घिनौना चेहरा दिखाता है। वार्डन ने एंडी को क्यों रोका? क्योंकि एंडी उसके सारे राज जानता था, उसके काले कारनामों का। और टॉमी, उसे रास्ते से हटा दिया गया। हाँ, ताकि एंडी चुप रहे। ये दिखाता है कि पावर कैसे करप्ट करती है और अपनी सत्ता बचाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। एंडी का उस वक्त टूटना, वो सीन, क्या वो पल था जब इतने सालों से पाली हुई उम्मीद आखिरकार दम तोड़ देती है? ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है। शायद पहली बार हमने एंडी की आंखों में वो नाउमीदी देखी। ये सिर्फ उसकी अपनी आज़ादी का सवाल नहीं था, ये शायद उस सिस्टम में, उस न्याय में रखे आखिरी विश्वास का भी टूटना था। लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे गहरा अंधेरा ही सबसे बड़े इरादे को जन्म देता है। तो क्या यही वो पल था जिसने उसके भागने के प्लान को और पक्का कर दिया? मुझे ऐसा ही लगता है। शायद उसी वक्त एंडी ने तय कर लिया था कि अब उसे इस सिस्टम से न्याय नहीं मिलेगा, उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और फिर वो सुबह आती है जब एंडी अपनी सेल में नहीं मिलता। गायब। कोई समझ नहीं पाता कि ये हुआ कैसे, हवा में खुल गया जैसे। और फिर राज खुलता है उस पोस्टर के पीछे। हाँ, वो पोस्टर जिसे सब बस दीवार पर लगी एक तस्वीर समझते थे, उसके पीछे थी एक सुरंग। 19 साल की मेहनत। 19 साल! वो छोटा सा रॉक हैमर और एंडी का धीरज, ये सोचना भी मतलब कमाल है। ये एंडी के कैरेक्टर की गहराई दिखाता है। वो सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहा था, वो उस उम्मीद को सच बनाने के लिए लगातार चुपचाप काम कर रहा था। हर रात थोड़ी थोड़ी खुदाई, फिर मुट्ठी भर मलबा अपनी जेब में डालकर यार्ड में बिखेर देना, ताकि किसी को शक ना हो। क्या अनुशासन रहा होगा, क्या दूर की सोच थी। बिल्कुल। और फिर वो भागने का तरीका, उस गंदे सीवेज पाइप से रेंग कर बाहर निकलना, और फिर बारिश में खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर आजादी को महसूस करना, वो सीन तो मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। वो सिर्फ जेल से भागना नहीं था, वो उस पूरे अन्याय भरे सिस्टम पर एक अकेले इंसान की जीत थी। लेकिन एंडी यही नहीं रुका। हाँ, उसने वार्डन को सबक भी सिखाया। बिल्कुल। भागने से पहले उसने पूरी तैयारी कर ली थी। वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो हिसाब भी बराबर कर रहा था। उसने वार्डन की वो नकली पहचान इस्तेमाल की। हाँ, रैंडल स्टीवंस। उनके नाम से वार्डन का सारा काला धन निकाल लिया और उसके भ्रष्टाचार के सारे सबूत अखबारों को भेज दिए। ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। बिल्कुल, सोचा समझा बदला। वार्डन का अंत, पुलिस के आने से पहले ही खुद को गोली मार लेना और शॉशैंक का पतन शुरू होना, ये सब एंडी के उसे इरादे का नतीजा था। उसने न सिर्फ अपनी आज़ादी हासिल की, बल्कि उस जहरीले सिस्टम की जड़ें भी हिला दी। ये दिखाता है कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो कितना बड़ा फर्क ला सकता है। कहानी का एक और सिरा रेड से जुड़ता है, एंडी के जाने के बाद। हाँ, रेड, जिसे 40 साल बाद पैरोल मिलती है। लेकिन बाहर आकर वो खो जाता है।
उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। दुनिया बहुत बदल चुकी थी। ये वो चीज है जिसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं। इतने साल जेल में रहने के बाद इंसान बाहरी दुनिया के लायक ही नहीं रहता। वो आजाद होकर भी कैदी जैसा महसूस करता है। वो बिल्कुल उस मोड़ पर था जहां शायद कुछ गलत कर बैठता। हाँ, वो सुपरमार्केट में काम करता है, पर उसका मन नहीं लगता। वो सोचता है कि शायद फिर से कुछ करके जेल चला जाए, क्योंकि वही उसकी जानी पहचानी दुनिया थी। लेकिन फिर उसे एंडी की बातें याद आती हैं। हाँ, गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग। और वो दूसरी बात, उम्मीद एक अच्छी चीज है रेड, शायद सबसे अच्छी चीज, और अच्छी चीजें कभी नहीं मरती। और एंडी का वो मैसेज बक्सटन के उस खेत में एक पेड़ के नीचे, वो खत और पैसे और जिहुआता नेजो आने का न्योता। जिहुआता नेजो, मेक्सिको का वो छोटा सा गांव जिसका जिक्र एंडी अक्सर करता था। हाँ, वो एंडी के लिए एक सपने जैसी जगह थी, प्रशांत महासागर के किनारे एक शांत जगह। रेड के लिए वो सिर्फ एक पता नहीं था, वो एक नई जिंदगी का बुलावा था, एक उम्मीद थी। और रेड वो फैसला लेता है। हाँ, वो अपनी पैरोल तोड़ता है, बस पकड़ता है और बॉर्डर पार करके मेक्सिको चला जाता है। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे हिम्मत वाला कदम था। वो भी अपनी कैद से आजाद हो रहा था, सिर्फ जेल की नहीं बल्कि अपने मन की कैद से। बिल्कुल। और वो आखिरी सीन, उफ, जब रेड उस धूप वाले बीच पर एंडी को देखता है, एंडी अपनी नाव ठीक कर रहा है। दोनों दोस्त अब आजाद हैं, मिल रहे हैं। उनके चेहरों पर जो सुकून है, जो मुस्कान है। हाँ, कोई डायलॉग नहीं है वहां ज्यादा, बस वो मिलना ही सब कुछ कह देता है। कहानी एक उम्मीद पर खत्म होती है। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, इसका सार क्या है, निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से सार यही है कि उम्मीद सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक ताकत है, एक एक्टिव फोर्स है। एंडी पहले निराशा से भागा, फिर जेल से। शॉशैंक सिर्फ वो जेल नहीं थी, वो शायद हमारे अंदर की नाउमीदी भी हो सकती है ना, जब हम यकीन करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और वो लाइन, होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स, एंड नो गुड थिंग एवर डाइज, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये इस कहानी का मतलब दिल है। ये याद दिलाता है कि बाहर के बंधन कितने भी मजबूत हों, अगर अंदर उम्मीद जिंदा है तो आज़ादी की गुंजाइश हमेशा रहती है। हाँ, और सच्ची आज़ादी शायद सिर्फ सलाखों से बाहर निकलना नहीं है, वो डर से, निराशा से, बदले की भावना से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठने में है। एंडी ने न सिर्फ खुद को आज़ाद किया, उसने रेड को भी उम्मीद का रास्ता दिखाया। तो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि असली कैद क्या है, वो पत्थर की दीवारें या हमारे मन में उम्मीद का मर जाना? और इसी सवाल के साथ ये विचार भी उठता है कि उन शारीरिक बंधनों के पार मन की वो सच्ची स्वतंत्रता जिसे एंडी ने आखिरकार पाया, उसे पाने का रास्ता क्या है?